ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी के साथ का अनुभव। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश और विदेश के सभी ब्राह्मण बच्चों को निस्वार्थ पालना दी और पूरे विश्व में बाबा की सेवा का खूब विस्तार किया। दीदी जी का जीवन सादगी भरा था, लेकिन उनके विचार बहुत ऊंचे थे। दीदी जी को पढ़ाई का बहुत शौक था। मुरली क्लास में सबसे पहले दीदी कॉपी और पेन लेकर पहुंचती थी। मुरली बहुत प्यार से सुनती थी। इतना ही नहीं, मुरली के बहुत अच्छे गुह्य प्रश्न निकालकर मुरली को दोहराती थी और सबको रिफ्रेश करती थी। तो दीदी जी के जीवन में हमने देखा, दीदी हमेशा योग के गहन अनुभव में रमन करती थी और अमृत वेले खुद सारे ब्राह्मण बच्चों को योग की ड्रिल संगठित रूप में कराती थी। उस समय मैं हिस्ट्री हॉल में पीछे बैठकर योग करता था, लेकिन योग में मुझे बहुत झुटके आते थे। तो एक दिन दीदी जी ने बड़े प्यार से मुझे बुलाकर कहा कि निंद्राजीत बनने के लिए योग में आने के पहले हाथ मुंह अच्छी तरह से धोकर 10-15 मिनट चलते फिरते योग करके फिर योग में बैठो। तो मैंने इस युक्ति को अपनाया और बहुत अलर्ट होकर योग में बैठने लगा। परिणाम स्वरूप मुझे स्टेज पर बैठकर योग कराने का चांस भी मिलता रहा। दीदी बहुत गंभीर और रमणीक थी, तो कभी भी अंतर्मुखता को अच्छी तरह से धारण करती थी और उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकलते थे। सभी को अलौकिक चिटचाट करके खूब बहलाती थी। उनके साथ बहुत अच्छी तरह से रमणीकता से खेल पाल भी करती थी। प्राय दीदी मुरली क्लास के बाद भोलानाथ भंडारे का चक्कर लगाती थी। एक दिन की बात है, सूरज भाई जी और मैं, हम दोनों भंडारे में भोजन बना रहे थे। तो दीदी का अचानक भंडारे में आना हुआ। तो दीदी ने हमें दोनों को बड़े प्यार से दृष्टि दिया और फिर कहा, ये सूरज है, और मेरे तरफ इशारा देते हुए कहा, ये चंद्रमा है। दोनों बहुत प्यार से, बड़े दिल से यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। तो दीदी की बातें सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। तो बहुत अच्छी तरह से दीदी प्यार से शिक्षा सावधानी देती थी। एक बार मधुबन निवासियों का क्लास लेते समय दीदी ने कहा कि मधुबन में रहकर अगर आप निरंतर उन्नति करना चाहते हो तो 2 बातों से दूर रहना। पहली बात, आलस और अलबेलेपन को अपने पास आने नहीं देना, और दूसरी बात, अपने जीवन में संग दोष से बचकर रहना। तो दीदी जी कारोबार संभालते हुए हमेशा सोचती थी कि ये
कारोबार बाबा चला रहे हैं, बाबा करन करावनहार हैं। इसी निश्चय से दीदी बहुत निर्माण और निमित्त समझकर चलती थी। दीदी के बोल में कभी भी अभिमान का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता था। तो हमने देखा दीदी जी बहुत फराग दिल थी और इकोनॉमी का अवतार भी थी। आने वाले मेहमानों की बहुत दिल से खातिरी करती थी। और मुझे याद है एक बार प्रकाश मणि दादी जी विदेश यात्रा करके वापस लौट रही थी, तो दीदी जी ने बड़े प्यार से बहुत सुंदर दिव्य और भव्य स्वागत समारोह उनके लिए आयोजित किया और बड़े दिल से 108 प्रकार के भोग बनाए। तो हम सभी ने बहुत प्यार से खाए, लेकिन दीदी जी ने अनासक्त वृत्ति पर सबका ध्यान भी खिंचवाया। तो दीदी यज्ञ की इकोनॉमी पर बहुत ध्यान देती थी। कहती थी बाबा के गरीब और भोले बच्चे अपनी मेहनत यज्ञ में भेजते हैं, इसलिए यज्ञ को बिना खर्च हमें फालतू खर्च नहीं करना है। तो दीदी जी अलौकिक मां के रूप में सबको स्नेह देती थी और यज्ञ वस्त्रों का, रहने का, खाने का, पीने का, पहनने का बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी रखती थी। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती थी। लेकिन कोई अगर यज्ञ का नियम या मर्यादा को तोड़ता था तो दीदी जी तुरंत आकर उनको इशारा भी देती थी। तो दीदी जी के मन में हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना पनपती थी। मुझे याद है 1982 में प्रकाश मणि दादी जी के स्वीकृति अनुसार मेरे लौकिक माता पिता और बड़ा भाई लौकिक कारोबार को समेटकर मधुबन में समर्पित होने आए। उस समय दीदी जी ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। उनको दृष्टि देकर कहा कि देखो कितना भाग्यशाली परिवार है, तभी आप मधुबन के बेहद यज्ञ में खूब सेवा करो और अपने भाग्य का सितारा चमकाते रहो। तो ऐसे बेहद महायज्ञ की सेवा करते करते अव्यक्त होने के कुछ मास पहले दीदी कारोबार से उपराम हुई और कोई दीदी से बात करता था तो दीदी के मुख से एक बात निकलती थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो उसी संदर्भ में बहुत सुंदर गीत भी बना था, अब घर जाना है। तो दीदी जी के पुण्य तिथि पर हमें दृढ़ संकल्प करना है कि उनकी जो मधुर शिक्षाएं, श्रेष्ठ धारणाएं और विशेषताएं उनके जीवन में थी, उनको अपने जीवन में धारण करके बाबा का नाम हमें रोशन करना है। तो इसी तरह से दीदी के प्रति हमें सम्मान व्यक्त करना है और ऐसा जीवन उनके जैसा श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति।